नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम। एक बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है सभी एसएससी सीएचटी पेपर 2 एस्पिरेंट्स के लिए। जी हां, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक सुपर अर्जेंट नोटिस जारी किया है जिसमें आपके एग्जाम सिटी और मोर इंपॉर्टेंटली स्क्राइब को लेकर कुछ मैसिव चेंजेस हैं। तो चलिए इसको आराम से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जिसका आप सबको आई नो बेसब्री से इंतजार था कि भाई मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ है। वेल द वेट इज फाइनली ओवर। गुड न्यूज़ ये है कि कमीशन ने सिटी अलॉटमेंट लाइव कर दी है। आपको बस सिंपल सा काम करना है, कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे जाना है, अपने डिटेल से लॉगिन करना है एंड दैट्स इट। आपकी एग्जामिनेशन सिटी आपकी स्क्रीन पर होगी। अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, फटाफट जाकर चेक कर लीजिए। Okay, now let's get to the most critical part of this notice. ये अपडेट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑन स्क्राइब की फैसिलिटी यूज करते हैं। प्लीज इसे बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि रूल्स में एक अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट है दोस्तों। देखिए, पहले क्या था, आपके पुराने स्क्राइब रजिस्ट्रेशंस वैलिड आगे चलते रहते थे, बट अब नए रूल के हिसाब से सारे के सारे पुराने स्क्राइब रजिस्ट्रेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है, आपको अपने स्क्राइब का एकदम नया, एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। और इस बार ये आधार ऑथेंटिकेशन के साथ करना एब्सोल्युटली कंपलसरी है, नो वे अराउंड इट। तो इस नए रूल के लिए प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस सिंपल है, बस आपको हर स्टेप केयरफुली फॉलो करना है। स्टेप 1, अपने स्क्राइब का ssc.nic.in पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएं। स्टेप 2, उनके आधार को लिंक करके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। स्टेप 3, इसके बाद आपको एक नया स्क्राइब रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। एंड द फाइनल मोस्ट क्रूशियल स्टेप, इसी नए नंबर को यूज करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में स्क्राइब को मैप करना है। और रुकिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कमीशन ने ओन स्क्राइब के लिए एक मैक्सिमम एज लिमिट भी सेट कर दी है। हाँ, नई पॉलिसी के अनुसार आपके स्क्राइब की एज 22 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो प्लीज रजिस्ट्रेशन से पहले ये जरूर कंफर्म कर लें कि आपका स्क्राइब इस एज क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं। हमने पिछले स्टेप में स्क्राइब मैपिंग की बात की थी, राइट? तो ये स्क्राइब ओटीआर मैपिंग आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में ये वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने स्क्राइब के नए रजिस्ट्रेशन नंबर को यानी ओटीआर को अपने एग्जाम एप्लीकेशन के साथ लिंक करते हैं। और ये स्टेप इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बिना आपके स्क्राइब का एंट्री पास जनरेट ही नहीं होगा। और देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये लाइन डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिस से उठाई गई है। इसमें साफ साफ लिखा है, स्क्राइब पास विल बी जनरेटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली मैप देयर स्क्राइब ओटीआर। मतलब इस प्रोसेस में कोई भी गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ओके, तो प्रोसेस समझ आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, डेडलाइंस। इन सभी डेट्स को प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिए, या बेहतर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हें मिस करना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी है। नोटिस आया है 4 दिसंबर को। स्क्राइब मैपिंग के लिए जो फाइनल डेडलाइन है वो है 10 दिसंबर रात 11 बजे तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 दिसंबर रात 11 बजे। इसके बाद आप मैपिंग नहीं कर पाओगे। आपके एडमिट कार्ड और स्क्राइब पास दोनों एग्जाम से 2-3 डेज पहले यानी लगभग 11 या 12 दिसंबर को आ जाएंगे। और आपका डी डे, एग्जाम डे है 14 दिसंबर 2025। स्क्राइब मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगला स्टेप है एडमिट कार्ड का इंतजार। तो चलिए उसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं कि आपको कब और कैसे ये डाउनलोड करना है। जैसा हमने टाइमलाइन में अभी डिस्कस किया था, आपका एडमिशन सर्टिफिकेट और आपके स्क्राइब का एंट्री पास दोनों ही चीज़ें एग्जाम से ठीक 2 से 3 दिन पहले लाइव कर दी जाएंगी। जब ये लाइव होंगे, आप इन्हें अपने लॉगिन मॉड्यूल से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए एकदम एंड में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक फाइनल चेकलिस्ट में समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, अभी इसी वक्त जाकर अपनी एग्जाम सिटी चेक करें। नंबर 2, अगर आप ऑन स्क्राइब यूज कर रहे हैं तो उनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं। नंबर 3, मेक श्योर कि स्क्राइब का आधार लिंक्ड है। नंबर 4, 10 दिसंबर रात 11 बजे से पहले मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। एंड फाइनली 11-12 दिसंबर के आसपास अपना एडमिट कार्ड और स्क्राइब का पास डाउनलोड कर लें। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट सीएचटी पेपर 2 को लेकर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर